ओके हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर्स। बिफोर आई स्टार्ट विद एचसीएफ एंड एलसीएम, इनकी डेफिनेशन आई होप सब लोगों को पता होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बिफोर आई कम टू एचसीएफ एंड एलसीएम, क्योंकि चैप्टर का नाम रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स क्या होता है? एक बहुत बड़ा सेट होता है। क्लास टेंथ तक के बच्चों के लिए रियल नंबर्स ही सबसे बड़ा सेट है। उसके आगे जो 11th-12th में मैथ्स लेंगे वो इसके आगे के नंबर्स पढ़ेंगे। तो जो मैंने सबसे बड़ा सेट लिया इसका नाम है रियल नंबर्स। इसके अंदर दो सेट आएंगे, इन दोनों को ऐड करने पे ये रियल मिलता है। इस सेट को कहते हैं रैशनल नंबर्स और इस सेट को कहते हैं इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और इरैशनल नंबर्स के अंदर क्या आता है? ऐसा कोई भी नंबर जिसको p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल √2, वैल्यू ऑफ पाई, और a number whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating, for example 0.202000200 and so on। तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट क्या है? यहाँ 20 था, फिर 200 हो गया, फिर 2000 हो गया, हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है। तो ये सारे क्या एग्जाम्पल्स हैं? इरैशनल हैं, इनको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये जो दूसरा सेट है रैशनल नंबर का, ये भी इनफाइनाइट होते हैं, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स टिल क्लास 10th। अब रैशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर्स, वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स इन्फिनिटी तक, प्लस होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। दैट मीन्स होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स से बड़े होते हैं। प्लस फ्रैक्शंस, p by q, नेगेटिव फ्रैक्शंस, ये पॉजिटिव फ्रैक्शंस हो गए, नेगेटिव फ्रैक्शंस हो गए, इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स प्लस जीरो। फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये सारे जो आपने नंबर्स पढ़े हुए हैं उन सबको कहते हैं रैशनल नंबर। और जिन नंबर्स को हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको कहते हैं इरैशनल नंबर। और इन दोनों को सेट को मिलाकर जो सेट बनता है उसे कहते हैं रियल नंबर। तो अब जैसे अगर मैं बोलूँ 2, क्या ये रियल नंबर है? है। अगर मैं बोलूँ 3.4, क्या ये रियल नंबर है? हाँ, ये रियल नंबर है। अगर मैं इसको √2 कर दूँ, क्या ये रियल नंबर है? है। ये इरैशनल है पर ये रियल नंबर भी है। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसका मैंने रफ आइडिया दे दिया। अब हम इसका जो पहला इजी टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स में और जो भी थोड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम जाएंगे। एचसीएफ इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा नंबर है 12 और 18। तो छोटी क्लासेस में कैसे करते थे? 12 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, हो गया प्राइम फैक्टराइज। 18 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। और 2 दो बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो जो इजी मेथड है वो मैं बताऊंगी। जब हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो उसमें सबसे बेस्ट है सर्कल कर लो, क्योंकि कई बार वीक बच्चे होते हैं नहीं समझ में आता है। जो कॉमन है दोनों में, मुझे एक 2 कॉमन दिखा, मैंने सर्कल कर लिया। अब अगली बार 2 है पर यहाँ पे 2 नहीं है तो मैं सर्कल नहीं करूँगी। पर अगली बार 3 है और यहाँ पे भी 3 है तो मैंने सर्कल कर लिया। तो मेरे पास एचसीएफ क्या आया? एक 2 यहाँ से आया, एक 3 यहाँ से आया, मेरे को मिला HCF 6। ये वाला जो मैंने फॉर्म लिखा है ये मैंने LCM के लिए लिखा।
एलसीएम का जो आप बचपन में करते थे वो एक अलग मेथड होता है, वो भी अभी हम करके बताती हूँ, वरना जो क्लास 10th का है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम की अगर खासियत होती है इसमें हम फैक्टर लेते हैं, इसमें कॉमन नहीं चाहिए, कॉमन होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, हमें फैक्टर लेना है जिसकी हाईएस्ट पावर हो। यहाँ पे 2 स्क्वायर और 2 है तो बड़ा नंबर कौन सा है 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 और 3 स्क्वायर है तो बड़ा नंबर कौन सा है 3 स्क्वायर। और अगर यहाँ पे मान लो 5 होता तो हम 5 को भी लेते, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है तो उसको मैं 5 की पावर 0 लिख सकती हूँ, 5 की पावर 0 1 होता है, तो इसने नंबर चेंज नहीं किया, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, अगले एग्जाम्पल में और अच्छे से बता दूंगी। तो 2 स्क्वायर 4 होता है और ये 9 होता है, तो हमारा एलसीएम आया 36। अब चेक कैसे करना है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। जो एचसीएफ होता है दैट इज अ फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स, और जो एलसीएम होता है वो इनका मल्टीपल होता है। कौन सा मल्टीपल होता है, सबसे छोटा मल्टीपल होता है, उससे बड़े वाले नंबर्स भी मल्टीपल होंगे, और ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो आप 12 को 6 से डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हैं, 6 2 ज़ा 12 होता है। 18 को 6 से डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो, 6 3 ज़ा 18 होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही आंसर आया। अब एलसीएम की बात करो, क्या 36 12 36 को डिवाइड कर सकता है, कर सकता है ना, 12 3 ज़ा 36। क्या 18 36 को डिवाइड कर सकता है, 18 2 ज़ा 36। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम भी बिल्कुल ठीक आया। एक और चीज़ बताती हूँ, अगर हमारे आंसर्स सही आते हैं, अगर हम दो नंबर्स के लिए एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ये देख लो 636 को डिवाइड कर देगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब एक और करके देखते हैं, एक एग्जांपल और करके देखते हैं, और मैं आपको आपका एलसीएम भी कंफर्म करा देती हूँ। छोटी क्लासेस में हम एलसीएम ऐसे लेते थे ना, ये क्लास 6th का टॉपिक है वैसे, जो हम क्लास 10th में दोबारा रिपीट करते हैं। अगर बच्चे 6th में अच्छे से सीख लें तो 10th में दिक्कत नहीं आती, पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 10th में भी एलसीएम निकालना नहीं आता। अब हम एलसीएम निकालते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब मैं 2 ले सकती हूँ पर दोनों में 3 कॉमन है तो 3 ले लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब एक बार 2 ले लो और एक बार 3 ले लो, तो क्या आया, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। देख लो इस मेथड से भी एलसीएम हमारा 36 ही आया। वर्ड प्रॉब्लम्स में आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, पर अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये वाला मेथड आप यूज़ करोगे एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब थोड़े बड़े नंबर ले लेते हैं, जैसे या 3 नंबर में ट्राई करके देखते हैं, 12 15 एंड 21। तो 12 के बिना मैं, चलो ठीक है पहली बार कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 15 का 3 इंटू 5, 5 1 ज़ा 21 का 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो कैसे लिखेंगे 12 को, 2 इंटू 2 इंटू 3 15, 3 इंटू 5 21, 3 इंटू 7। तो कॉमन क्या है, क्या 2 तीनों में कॉमन है, नहीं है। क्या 3 तीनों में कॉमन है, मुझे तो नज़र आ रहा है 3 3 3। तो इनका एचसीएफ क्या आया 3। और अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब मैंने क्या बोला था, जब एलसीएम लेते हैं, इसका फॉर्मूला मैं बाद में देती हूँ, पहले समझ लो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब इसमें तीनों नंबर के फैक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहले 2 को देखो, 2 कॉमन नहीं है, पर सबसे बड़ा वाला फैक्टर हम लेंगे, तो हमने यहाँ पे लिया 2 स्क्वायर। अगर नहीं लेंगे तो फिर इसको डिवाइड नहीं करेगा ना ये 12, इसको हमें सारे फैक्टर्स लेने हैं। अब 3 3 3, तो एक 3 ले लिया, 5 सब में नहीं है पर इसमें है इसलिए हमें लेना पड़ेगा, 7 सब में नहीं है पर इसमें है इसलिए हमें लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा
12, 12 5 ज़ा 60 होता है, 60 इंटू 7 कितना होता है 420। आई होप ये मैंने ठीक निकाला है। चेक करने का तरीका क्या है, पहली बात तो ये HCF इसको डिवाइड करेगा और ये तीनों नंबर्स भी इसको डिवाइड करने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर मैं आपको वो फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, वो आप लिख लीजिए। सो बेसिकली HCF क्या होता है, HCF is product of smallest power of each common prime factor। इसमें ध्यान देने वाली बात है ईच और कॉमन, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। और जबकि LCM क्या होता है, LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ, और इसमें स्मॉलेस्ट पावर होती है, इसमें ग्रेटेस्ट पावर होती है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो इसमें आपने नोटिस करा सिर्फ ईच है, कॉमन नहीं है, मतलब हमें सबके फैक्टर्स लेने हैं। अगर हम सबके फैक्टर्स नहीं लेंगे तो ये 420 तीनों नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं 5 नहीं लूँगी तो वो 15 से डिविजिबल नहीं होगा, अगर मैं 7 नहीं लूँगी तो वो 21 से डिविजिबल नहीं होगा, और अगर मैं 4 नहीं लूँगी तो वो 12 से डिविजिबल नहीं होगा। क्योंकि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तो हमें सबके फैक्टर्स लेने पड़ते हैं। और HCF का क्या काम होता है, उसमें स्मॉलेस्ट पावर, उसमें कॉमन देखना है, LCM में ग्रेटेस्ट पावर देखनी है। थैंक यू।